नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सियल कंप्रेशर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कंप्रेशर होता क्या है। कंप्रेशर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका प्रयोग वर्किंग फ्लूइड जैसे कि एयर या गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं और उसको हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव कर सकते हैं। एयर या गैस को कंप्रेस करके उसको प्रेशर को राइज किया जाता है, मतलब कि हायर प्रेशर पर उसको डिलीवर किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्सियल कंप्रेशर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। कुछ फैक्टर को हमने कंसीडर किया है जिसके आधार पर यह देखेंगे कि दोनों कंप्रेसर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लो, कि दोनों में फ़्लो किस प्रकार से होता है एयर या गैस का। जैसा कि नाम से पता चलता है एक्सियल कंप्रेशर, तो एक्सियल कंप्रेशर में जो फ़्लो होता है वो एक्सियल डायरेक्शन में होता है, मतलब कि जो रोटेशनल एक्सिस होता है रोटर का उसके पैरेलल ही एयर एंटर करती है और उसके पैरेलल ही वो एग्जिट करती है। तो थ्रू आउट कंप्रेशर हमारा जो फ़्लो है वो एक्सियल डायरेक्शन में ही रहता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होता है इसमें जो एंट्री होती है वो एक्सियल डायरेक्शन में होती है और जो एग्जिट होता है वो इसका रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो इसमें रेडियल फ्लो होता है। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, एक्सियल कंप्रेसर के केस में केसिंग होती है, एक रोटर होता है जिस पर ब्लेड लगे होते हैं जो मूव करते हैं। जो स्टेटर होता है वो केसिंग के साथ जुड़ा होता है, वो स्टेशनरी होता है। और इस केस में अगर हम बात करें, इसमें ये केसिंग आपको नज़र आ रही है, स्क्रोल केसिंग है। अंदर इसमें एक इम्पेलर होता है, इम्पेलर ओपन भी हो सकता है, सेमी एनक्लोज्ड भी हो सकता है और एनक्लोज्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। और इम्पेलर के बाद डिफ्यूज़र होता है, तो इम्पेलर इसमें रोटेटिंग एलिमेंट होता है और जो डिफ्यूज़र होता है वो इसमें स्टेशनरी रहता है। उसके बाद बात होती है वेट की। जो एक्सियल कंप्रेशर है अगर हम बात करें, यह बल्की होता है, हैवी होता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होता है यह लाइट होता है और कम्पैक्ट होता है। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो एक्सियल कंप्रेशर को चलाने के लिए हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में स्टार्टिंग टॉर्क की कम आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक्सियल कंप्रेसर के केस में ज़्यादा स्टार्टिंग पावर की ज़रूरत होती है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में कम स्टार्टिंग पावर की ज़रूरत होती है। प्रेशर रेशो पर स्टेज का मतलब ये होता है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, इसमें जो रोटर पर जो ये ब्लेड्स लगे हैं, ये ब्लेड और जो स्टेटर, इन दोनों को मिलकर एक स्टेज बनती है। और इस डायग्राम में ये आपके पास मल्टी स्टेज एक्सियल कंप्रेशर है, मतलब कि एक स्टेज में प्रेशर रेशो क्या रहती है। एक स्टेज में एक्सियल कंप्रेशर में जो प्रेशर रेशो है 1.4:1 रहती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में 5:1 रहती है। पार्ट लोड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, एक्सियल कंप्रेसर के केस में काफ़ी पुअर होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में बहुत बढ़िया होती है। डिपॉजिट्स इफ़ेक्ट, जब हमारा एयर या गैस फ्लो करता है थ्रू आउट जो कंप्रेसर में, तो उस दौरान अगर कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस जो फॉरेन मटेरियल वगैरह, तो उस केस में हमारा जो एक्सियल कंप्रेसर है इस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में कोई ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सूटेबिलिटी फॉर मल्टी स्टेजिंग, तो जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। और जैसा हमने बात की थी कि पर स्टेज जो प्रेशर रेशो थी एक्सियल कंप्रेसर की वो 1.4:1 रहती है, लेकिन मल्टी स्टेज अगर हो तो हम प्रेशर रेशो को 40:1 तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो मतलब कि जो एक्सियल कंप्रेशर होता है ये काफ़ी सूटेबल होता है मल्टी स्टेजिंग के लिए, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के केस में काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य होता है। डिलीवरी प्रेशर की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर या गैस जो डिलीवर हुई है इसका प्रेशर कम रहता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में जो कंप्रेस्ड एयर या गैस जो आउटलेट पे डिलीवर होती है उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। फ्रंटल एरिया का मतलब ये है कि अगर हम देखें जिस डायरेक्शन में जो एयर एंटर करती है एक्सियल कंप्रेसर में,
सेम उसी डायरेक्शन में वो बाहर निकल जाती है। पैरेलल फ्लो एक प्रकार से होता है रोटेशनल एक्सिस के अराउंड। तो इनलेट और आउटलेट में कोई रेडियस डिफरेंस नहीं होता। इसी कारण से जो फ्रंटल एरिया होता है एक्सियल कंप्रेसर का वो स्मॉल होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में जो इनलेट होता है एयर या गैस का वो रेडियस कम होती है और जो एग्जिट होता है वो रेडियस ज़्यादा होती है। तो इसमें इनलेट और आउटलेट पे ज़्यादा रेडियस डिफरेंस होता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फ्रंटल एरिया ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सियल कंप्रेसर के केस में जो लेंथ होती है वो लार्जर होती है और डायामीटर स्मॉल होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है लेकिन डायामीटर ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एक्सियल कंप्रेसर के केस में ज़्यादा होती है, तकरीबन 86 से 88% तक रहती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कम रहती है, 80 से 82% के आसपास। रेजिस्टेंस टू फॉरेन मटेरियल्स, कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह कई बार एयर या गैस के साथ आ जाती हैं, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस रहता है एक्सियल कंप्रेसर के केस में कम होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में ज़्यादा होता है। मास फ्लो रेट, एक्सियल कंप्रेसर के केस में जो मास फ्लो रेट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में मास फ्लो रेट कम रहता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग स्पीड। ऑपरेटिंग स्पीड एक्सियल कंप्रेसर की कम होती है, तकरीबन 10,000 RPM के आसपास ये रहती है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड ज़्यादा होती है, 50,000 RPM के अराउंड। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सियल कंप्रेसर होता है वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव जैसा कि हमने बात की कि जो एक्सियल कंप्रेसर है इसमें हम जो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो रोटर ब्लेड्स के द्वारा इंक्रीज़ की जाती है जब हम टॉर्क को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिक मोटर या गैस टरबाइन के द्वारा। तो उसके बाद वो स्टेटर वैन से जैसे ही गुजरती है तो वहाँ स्पीड कम करके प्रेशर राइज हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक प्रकार से डिज़ाइन होता है और एक्सपेंसिव होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो यह चीप होता है। और कॉस्ट के बाद बात आती है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पर ये कॉस्ट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। एक्सियल कंप्रेसर के केस में जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक्सियल कंप्रेसर के केस में वो लिमिटेड होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में हायर होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इसको बनाने का जो सिस्टम है एक्सियल कंप्रेसर के केस में डिफ़िकल्ट होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में वो ईजिली उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। उसके बाद आती हैं एप्लीकेशन कि एक्सियल कंप्रेसर को कहाँ यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को कहाँ यूज़ करते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन हैं। अगर हम एक्सियल कंप्रेसर की बात करते हैं तो इसको जेट इंजन, जो एरोस्पेस इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टील मिल्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, गैस टरबाइन पावर प्लांट, विंड टनल्स, एयर ब्लोवर इत्यादि में एक्सियल कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसको हम लो प्रेशर रेफ्रिजरेशन में, स्टील मिल्स में, बिग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, आईसी इंजन्स, गैस पंपिंग इत्यादि में इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एक्सियल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो डायनेमिक कंप्रेसर का टाइप हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। कुछ फैक्टर को कंसीडर किया जिसके आधार पर देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।